इन 5 कोरियन फिल्मों में है सस्पेंस, इमोशन और ऐसे ट्विस्ट जो आपका दिमाग घुमा देंगे। हर फिल्म एक जख्म देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या आप इन कहानियों को झेल पाएंगे? अगर थ्रिलर, सस्पेंस और कहानी आपको पसंद है तो जनाब, यही है वो चैनल जिसकी आप तलाश कर रहे थे। सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1 पर गॉन्जियम हॉन्टेड एसाइलम कहानी की शुरुआत होती है। एक यूट्यूब टीम इस रहस्यमयी जगह पर लाइव शूट करने जाती है। उनका मकसद था डर दिखाकर व्यूज कमाना, लेकिन जो होने वाला था वो सिर्फ डर नहीं था, वो हकीकत भी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, किसी की आवाजें गूंजती हैं और टीम के लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जगह सच में हमें खा रही है। आखिर में वो सभी रूम 402 में पहुंचते हैं, एक ऐसा कमरा जिसे कोई नहीं खोलता क्योंकि वहां से कभी कोई वापस नहीं आया। और फिर एक कैमरा जमीन पर गिरा हुआ दिखता है, उसमें सिर्फ चीखें, परछाइयां और अंधेरा है। क्या वो बाहर निकल पाएंगे या फिर गोंजियाम की आत्माएं उनका भी हिस्सा बन जाएंगी? नंबर 2 पर है मूवी की कहानी एक सुनसान घर, एक सौतेली माँ और 2 बहनें, सुमी और सुयोन। पर ये कहानी एक परिवार की नहीं, एक अधूरी आत्मा की चीख है। सुमी अपने पापा के साथ घर लौटती है, जहां उसकी छोटी बहन सुयोन भी रहती है। लेकिन जल्द ही घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सौतेली माँ का अजीब बर्ताव, दरवाजों का अपने आप खुलना और रात में किसी के चलने की आवाजें। ये घर कुछ छुपा रहा है। लेकिन असली सस्पेंस तब सामने आता है जब पता चलता है कि सुयोन तो मर चुकी है और सुमी, जो उसे अब तक देखती आ रही थी, वो दरअसल अपने ही दिमाग में अपनी बहन को जिंदा रखे हुए थी। अगर सुयोन मर चुकी थी तो फिर घर में चल कौन रहा था? क्या ये सब सिर्फ एक वहम था या उस घर में अब भी कोई आत्मा मौजूद है? और फिर अब सवाल ये है, क्या सुमी इस डरावने सच से बच पाएगी या उसका मन ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है? मूवी का नाम है एन ऑफ टू सिस्टर्स। इसको 2003 में रिलीज किया गया था। नंबर 3 मूवी की कहानी एक रहस्यमयी लड़की जो एक खून से लथपथ लैब से बचकर जंगलों में भाग निकलती है। वो कुछ नहीं जानती, ना अपना नाम ना अपना अतीत, पर उसके अंदर छुपी है एक भयानक ताकत जिसे कोई हथियाना चाहता है। कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी ताकत छीनकर उसे मिटा देना चाहते हैं। वो लड़की इंसान नहीं है, वो एक हथियार है। अगर उसने खुद को खो दिया तो दुनिया को बचाना नामुमकिन होगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गर्ल को धीरे धीरे अपनी असली पहचान का एहसास होने लगता है। वो सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट नहीं थी, वो एक नई नस्ल है, द विच डो। जब सभी उसे खत्म करने आते हैं तब वो पहली बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। जमीन कांपती है, दुश्मनों के शरीर हवा में बिखरते हैं और पूरा रिसर्च सेंटर राख में बदल जाता है। पर अंत में वो बस इतना पूछती है, मैं कौन हूँ? और फिर स्क्रीन काली हो जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या वो बच पाएगी या सब कुछ खत्म कर देगी? मूवी का नाम है द विच कोरियन पार्ट 2। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया था। नंबर 4 मूवी की कहानी दक्षिण कोरिया के एक छोटे से गांव में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। लोग पागल हो जाते हैं, अपने परिवारों को मार डालते हैं और फिर खुद भी मर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जोंगो को ये सब सिर्फ बीमारी लगती है, लेकिन तभी कहानी मोड़ लेती है जब उसकी अपनी बेटी भी उसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार होने लगती है। एक रहस्यमयी जापानी आदमी गांव के पास एक झोपड़ी में रहता है। कुछ लोग कहते हैं वो शैतान है, कुछ कहते हैं सिर्फ एक साधारण आदमी। लेकिन फिर मिलती है ऐसी तस्वीरें, ऐसे सबूत जो बताते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि शैतानी ताकत है जो इंसानों को अपनी कठपुतली बना रही है। एक तांत्रिक आता है, एक महिला चेतावनी देती है और जोंगो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करता है। लेकिन जब वह सोचता है कि सब खत्म हो गया है, उसकी मासूम बेटी अचानक एक भयानक राक्षसी मुस्कान के साथ सामने आती है। क्या वो अपनी बेटी को बचा पाया या उसने खुद राक्षस को जिंदा छोड़ दिया? मूवी का नाम द वेइंग है। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया था। नंबर 5 मूवी की कहानी एक पिता अपनी छोटी बेटी को लेकर सुबह सुबह एक ट्रेन में सवार होता है। मंजिल है बुसान, लेकिन ट्रेन के चलते ही कुछ ऐसा शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ज़ॉम्बी वायरस पूरे देश में फैल चुका है। लोग मिनटों में इंसान से हैवान बन रहे हैं और अब वो ट्रेन जो उन्हें बचा सकती थी
वही एक चलते फिरते नरक में बदल जाती है। हर डिब्बा अब जंग का मैदान है। कुछ लोग सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं, कुछ अपनों के लिए लड़ रहे हैं, और कुछ इंसानियत के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। एक मासूम बच्ची की चीख, एक पिता की आखिरी कोशिश, और कुछ बचे हुए मुसाफिरों की उम्मीद। जब सब कुछ खत्म हो रहा होता है, पिता खुद ज़ॉम्बी बनता है। क्या वो बच्ची बच पाएगी, या फिर ये सफ़र सिर्फ मौत की ओर जा रहा है? अगर इन फिल्मों ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार डर और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है।